सो गाइस 2620 से लेकर के 2720 कंसोलिडेशन फेज तोड़कर 2840 के पहले रिस्ट्रिक्शन जोन पर स्टॉक आ चुका है, कल भी और आज भी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप इस चैनल पर एक हफ्ते से हो या पिछले एक महीने से भी हो तो शायद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर रहेगा कि भाई ये क्या है 262027, भाई यही बकता रहता है क्या दिन भर बैठ करके। ध्यान से सुनना, काफी लोगों को ये लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, मतलब कि ये बस यही चलता रहेगा कि तेरे दिमाग पे। ध्यान से देखना, ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आज से 1.5 महीने पहले का है। यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ब्रेकआउट्स कैसे मिलते हैं, बड़ा ब्रेकआउट कैसे मिलता है। ये टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बीएसए लिमिटेड के वीडियो में। और ये टॉपिक आपको बताता है कि जब कोई स्टॉक वेजेस पैटर्न को फॉलो करता है, उसके बाद साइडवेज पैटर्न को फॉलो करता है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री किस तरह से बनती है। इस चार्ट पर इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म विजन होता क्या है। अब मेरी जो वीडियोस है ना, वो रेगुलर बेसिस पर मैं इसलिए बीएसए डिस्कस करता हूं, या अडानी पावर, या बहुत से स्टॉक्स आपको मिलते होंगे जो मैं ऑलमोस्ट रेगुलर डिस्कस करता हूं। वो इसलिए कि डे ट्रेंड में डिस्कस करता हूं, वहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री भी मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन जब आप नए व्यूअर होते हो, आपको सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, तो शायद आपको मिलता नहीं है कि भाई एक महीने पहले क्या डिस्कस करा था। तो उन व्यूअर्स को मेरा चैनल बहुत बुरा लगता है। कल बहुत गालियां पड़ी है, सीरियसली कल बहुत गालियां आप लोगों ने दी, बट कोई बात नहीं है। मैं बस आपको ये चाहता हूं कि अगर आप नए व्यूअर हो ना, तो आप पूछ लो कुछ कमेंट बॉक्स में कि भाई लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में कितना, कैसे, क्यों, कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा होता कि लॉन्ग टर्म ले लो तो भैया इतना हो जाएगा। जैसे एक कमेंट मेरे पास कल के वीडियो के अंदर था कि एक व्यूअर को कमेंट था कि भाई क्या होगा इसका, बीएसए लिमिटेड का क्या होगा। तो उसके कमेंट के ऊपर एक और व्यूअर का कमेंट है, वो कहता भाई 10 साल के लिए होल्ड कर लो, 10 गुना हो जाएगा। सीरियसली सीधा 10 गुना हो जाएगा, 10 साल के लिए होल्ड कर लो। इस तरीके से काम नहीं होता है। जो मैंने अभी आपको थंबनेल दिखाया है, इस वीडियो को जरूर देखना। मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। लॉन्ग टर्म असल में होता क्या है और ब्रेकआउट्स कैसे मिलते हैं लॉन्ग टर्म पर, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। साथ में बीएसए लिमिटेड के एग्जांपल के साथ ही मैंने वो पूरा वीडियो लिया है, जरूर देखना। अब बीएसए लिमिटेड में 2620 से लेकर के 2840 जो आपका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके 2840 पर स्टॉक आया है, वो इन 3 अपडेट्स की वजह से है। ये तीनों ही अपडेट असल में एक ही अपडेट है। कैसे? सेबी आसान करता है, टेक्निकल ग्लिच खत्म करता है स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, और साथ में कंप्लायंस सर्विसेज को भी कट करता है। यह अपडेट आप लोगों ने सुनी होगी। इसके अलावा सेबी क्या चाहता है, एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए केवाईसी पॉलिसीज को कट करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी बन सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पैसा आ सके। जितना पैसा आएगा उतनी लिक्विडिटी, उतने ही आपको वॉलेटिलिटी भी कम देखने को मिलेगी। मतलब जो आप देखते हो ना कि भाई एक सेशन 5% चढ़ गया, अगले ही सेशन वापस से 5% गिर गया, इस तरह से स्टॉक होते हैं ना, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जिसको आप मैनिपुलेशन भी कहते हो। असल में वो वॉलेटिलिटी होती है। जब लिक्विडिटी आपकी कम होगी तो इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखेगी। इस चीज को सेबी कट करना चाहता है। यहां पर सेबी ने प्रपोज किया था ओवरऑल ट्रेडिंग रूल्स, ताकि आपके कॉम्प्लायंस कट हो सके, ओवरलैपिंग प्रोविजन जितने भी होते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये अपडेट मैंने आपके साथ संडे को डिस्कस करी थी, जरूर देख लेना इसको भी जाकर के। और इन तीनों ही अपडेट में से ये वाली अपडेट और इस वाली अपडेट का फायदा मिला था बीएसए लिमिटेड को, जिसकी वजह से बीएसई ने 2620 ब्रेकआउट किया, 2720 ब्रेकआउट किया और 2840 की तरफ चला गया। ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड का डाटा, जहां पर दिसंबर में आपको बहुत बायर नजर आएंगे बीएसए लिमिटेड में। एक्सेस लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्होंने नई एंट्री करी है 5,60,000 शेयर के साथ में। पराग पारिक, इन्होंने भी नई एंट्री करी है 1,18,000 शेयर के साथ में। और बाकी की एंट्रीज आपको ऐसे मिल जाएगी। यहां पर नाम ये लिखे हुए हैं, किन किन ने बाइंग करी है और कितनी क्वांटिटीज परसेंटेज में, और ये है क्वांटिटी ऑफ शेयर। चाहो तो इसको रीड कर सकते हो पूरे को, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। काफी बड़ा कॉलम है। ठीक है, अब कल के दिन मार्केट क्लोज रहेगा बीएसई एनएसई, क्योंकि आपका म्युनिसिपल इलेक्शन है, इस वजह से आपका कल के दिन मार्केट बंद रहेगा। शायद महाराष्ट्र में, एक बार चेक कर लेना इसको, बट कल मार्केट बंद है ओवरऑल, आपको इतना ही जानना है। आज कंपनी में नए डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर 3 साल के लिए
ये जो है इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे आज के दिन से लेकर के आने वाले 3 साल तक। तो ये अपडेट है कंपनी में। इसके अलावा सेलर बहुत ज्यादा आज के दिन में है, 2,05,000 बायर पर इस समय 5,16,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन बड़ा है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 60.6 का एमएफआई एंड 60.7 का आपका आरएसआई है। और आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बिलियन ब्रेन्स ग्रो भी आज के दिन अपने Q3 के रिजल्ट्स देने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सी डिटेल्स आपको बिलियन ग्रो पर ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है और जैसे ही रिजल्ट आएंगे आज के दिन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न 2720, 28, 27, 20, 26, 20। ये पूरा कंसोलिडेशन चला। अब एक चीज ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले चैनल पर बता रखी है कि लॉन्ग टर्म असल में होता क्या, ब्रेकआउट्स कैसे मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखोगे और स्विंग पर अगर आप काम करते हो तो भैया इसने आपका क्या बिगाड़ा है, 2620, 2720 क्या बिगाड़ा है इसने आपका, जिसकी वजह से इतनी गालियां आप लोगों ने पकड़ा दी। क्या बिगाड़ा, मुझे एक चीज बताओ। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बट समझने वाली बात यह है कि अगर कोई एक स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है ना, स्पेशली साइडवेज पैटर्न पे एक अपवर्ड एजिस पैटर्न बनाने के बाद में, तो जरूरी यह है कि भैया आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बेस है। बेस पर आकर के अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो आपको पता लगता है कि भाई वो गिरेगा। बेस पर आपके रिस्ट्रिक्शन पर आकर के अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो आपको पता लगता है कि वो बढ़ेगा। अब 2720 पर आपके पास पॉजिटिव न्यूज आती है, बीएससी ब्रेकआउट देता है 2840 की तरफ से। अब इसमें नुकसान क्या हो गया बताओ जरा एक बार, इसमें क्या गलत बता दिया आप लोगों को कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन पर पॉजिटिव न्यूज आने पे ब्रेकआउट मिलता है। और 2840 अगर सस्टेन करेगा तो 2950 ये आपका नेक्स्ट लेवल है। 2950 सस्टेन करता है तो 3010 ये आपका नेक्स्ट लेवल है। तो इस तरह से आपको एक एक लेवल मालूम होना चाहिए। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, ये है, हम इसको ड्रॉ करते हैं यहां पर 2840 हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। और आपका स्टॉक क्या कर रहा है आज के दिन में, आपका स्टॉक बायर शो कर रहा है। 2 सेशन, कल का सेशन और आज का सेशन, आपके पास क्या कैंडल बन रही है, कुछ इस तरीके की कैंडल्स आपके पास बन रही है, जहां पर नीचे की टेल लंबी है, ऊपर की टेल छोटी है। और 2840 पर आकर के ना क्या कर रहा है स्टॉक, कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कुछ इस तरह से। जब भी ये पोजीशन आपकी बनती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन जोन पर, तो क्या करता है स्टॉक, फिर वही बात, किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट। अब कंपनी में पॉजिटिव आने को क्या है, सेबी तो एक है ही, एक जरिया है सेबी बीएससी लिमिटेड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। लेकिन दूसरी चीज आपके पास आती है क्वार्टरली रिजल्ट्स, या फिर मार्केट में एफआईएस की एंट्री, या फिर मार्केट में कुछ ऐसी चीज जो बहुत समय से रुकी हुई है। सो अगर कुछ ऐसा मिलता है बीएससी लिमिटेड को तो भैया बायर तो ऑलरेडी शो कर रहा है 2840 के पास में। भले ही डे ट्रेंड के अंदर सेलर आ रहे हैं बट डिलीवरेबल बेसिस पर स्टॉक में काम हो रहा है। जब भी इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है तो वहां पर हम पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं 2950 की तरफ। अब आप मुझे एक बात और बताओ, यहां पर काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। एक बार ध्यान से सुनना, स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में क्या किया है, 2020 पर गिर गया, 29 कहां तक चला गया, 2950 तक एक बार गया, फिर वापस से गिरा 2020 पे, फिर चला गया 2950 पर। और जब अगर किसी ने 2950 पर एंट्री कर ली होगी ये सुन करके कि भाई 4000 5000 हो जाएगा, वो भैया नुकसान में आया ना, आया कि नहीं आया, वो नुकसान में आया। तो उसी नुकसान को बचाने के लिए आपको सारे चार्ट समझने जरूरी होते हैं कि भाई मुझे परफेक्ट एंट्री कहां मिलनी चाहिए। और अगर मान लो आप नुकसान में आ भी रहे हो तो 2620 क्या नुकसान दे रहा था आप लोगों को कि भैया हमारे लिए ये एक एवरेज प्राइस भी हो सकता है। क्या आपको इतने हिंट्स नहीं मिल रहे इस चैनल पर कि भाई 2620 अगर ये कंसोलिडेशन है तो क्या ये मेरा एवरेज प्राइस भी है अगर मैंने 2950 पर एंट्री करी है। अगर आपने ये डिसीजन सही तरीके से लेते हो ना तो आप सही काम कर पाते हो, रादर देन कि हम 2950 पर एंट्री करके बैठे हैं, 2620 भी आ रहा है, फिर कह रहे हैं भाई बर्बाद हो गए, बर्बाद कर दिया गया हम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन होता है मार्केट के अंदर, बर्बाद हो जाएगा, 1000 चला जाएगा, 2000 चला जाएगा, बस फिर यही सब चीजें चलती रहती है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी की तो आपके चार्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और जब चार्ट की बात आती है तो बीएससी क्या करता है, ज्यादातर अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर काम करता है, अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर, और फिर साइडवेज पैटर्न चलाता है। साइडवेज पैटर्न को हमेशा न्यूज चाहिए होती है
पॉजिटिव, ताकि फिर से क्या चले आपका, ताकि फिर से आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपका फॉरवर्ड हो। तो ये लूप बार बार कंटिन्यू करता है आपका बीएससी लिमिटेड। अपवर्ड एजिस पैटर्न, साइडवेज पैटर्न, पॉजिटिव न्यूज का वेट करता है, फिर अपवर्ड एजिस पैटर्न, नेगेटिव न्यूज आती है तो आपके साइडवेज पैटर्न पर से आपका डाउनवर्ड एजिस पैटर्न। एक ही पैटर्न अगर कोई स्टॉक बार बार कंटिन्यू कर रहा है तो ये सबसे आसान काम है स्टॉक को समझने का कि उसका पैटर्न क्या है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।